अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 के फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 4 में जो लास्ट वीडियो थी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसका जो पार्ट 2 रहता है वो यहाँ हम जो है डिस्कस करते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम के जो अपने टाइप्स है वो हम स्टडी करेंगे। वहाँ पर हमने स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था। अब यहाँ पर हम कुछ टाइप्स है इक्विलिब्रियम, जो फोर्स और कंडीशन के हिसाब से, फोर्स और टार्क जो दो कंडीशन है वो उसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, तो उसमें एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसमें क्या होता है? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आपको जो है एक ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं कि ये बुक जो है रेस्ट पर पड़ा हुआ है, यानी इसमें कोई मोशन नहीं है और ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से जगह चेंज नहीं करता। तो ये जो है अब इस पर अगर ये दोनों कंडीशन, यानी पहला कंडीशन जो था सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो इस पर जो है वो ज़ीरो हो, यानी जितने भी फोर्सेस इस पर लग रहे हैं सारे के सारे फोर्स अगर ऐड अप हो जाए तो उसका नेट रिज़ल्ट 0 न्यूटन आ रहा है। तो ये कंडीशन, और दूसरा कंडीशन जो टार्क का है कि इस पे जितने भी टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं, चाहे 1 से लेकर n तक हो, उन सारे का जो नेट रिज़ल्ट होगा वो भी ज़ीरो होगा। तो ये दो कंडीशन जो बेसिक इक्विलिब्रियम के कंडीशन है, ये दोनों जब एक बॉडी के लिए, एक ऐसी बॉडी के लिए जो खुद रेस्ट में पड़ा हो, तो उसके लिए जब ये होल्ड कर जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। यानी जितनी भी चीज़ें रेस्ट में पड़ी हुई है और वो ना रोटेट कर रही है ना उसमें लीनियर एक्सेलरेशन है, तो फिर जो है उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस कह सकते हैं। अब इससे जो, ये तो बहुत सिंपल केस था। अब अगर हम आते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो इसमें दूसरा टॉपिक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें एक क्वेश्चन भी अराइज होगा जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, जब एक बॉडी जो है मूव कर रहा है, ठीक है, एक बॉडी जो है बॉडी मूव कर रहा है, यानी उस पर जो है वो मोशन में है, इन मोशन, जब बॉडी मोशन में है लेकिन फिर भी उस पे जो है ये दो कंडीशंस, जो सम ऑफ एफ और इस पर जो सम ऑफ टार्क है, ये ज़ीरो हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और ये केस कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए, एक बॉडी जो है वो इंटरनली एक फोर्स से जो है उसको आपने रवाना कर दिया। ये तभी पॉसिबल होता है जब आप स्पेस में एक बॉडी को इनिशियली मूव कर देते हैं, ठीक है, स्पेस में, तो ये जो है हमेशा चलता जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई इस ऑब्जेक्ट के लिए जो है रोकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि नहीं है। तो फिर जब एक बार ये रवाना हो जाती है तो ये स्टेट ऑफ मोशन में होगी, ठीक है। फिर उस केस में अगर इस पर नेट फोर्स और नेट टार्क जो है वो ज़ीरो हो, तो फिर उस केस में हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है, ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। अब इस तरह हम देख सकते हैं कि एक, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो पैराग्लाइडर है, जो पैराट्रूपर है, जो छतरी के ज़रिए जहाज़ से उतर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ये बंदा जो है ड्यू टू वेट ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इस पर जो एयर का अपथ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स जो एयर का होता है, वो एक दूसरे के साथ ये बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का नीचे आना ये फितरी तौर पर है, लेकिन इस केस में जो है ये दोनों फोर्सेस जो है आपस में सेम है, और इस पर अगर सम ऑफ टार्क भी आप ज़ीरो लेते हैं, और चूंकि यहाँ पर वेट और अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो भी बराबर आ रहे हैं, तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो होल्ड कर रहे हैं, तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम का जो सब टाइप है, जिसको हम ए टाइप कहेंगे, इसको हम कहेंगे डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी बॉडी जो है
ट्रांसलेशनल मोशन में तो जा रहा है, लेकिन उस पर ये दोनों कंडीशंस जो है वो जो है एक्ट कर रहे हैं, या दोनों कंडीशन ये होल्ड कर रहा है, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में की हालत में हो। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ आते हैं कि एक सीडी रोम में जो अब आप सीडी प्लेयर या सीडी डिस्क में, जो सीडी प्लेयर में आप सीडी डिस्क डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये बॉडी जो है ये एक यूनिफॉर्म मोशन में के साथ जो है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करता है, ठीक है, और ये जब रोटेट करता है तो इस पर जो एक्सटर्नल टार्क है अगर हम उसको ज़ीरो लेते हैं, और इस पर एक्सटर्नल फोर्स भी ज़ीरो होता है, क्योंकि इसमें तो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होते बल्कि ये जो है ये घूमती है, तो इसमें जो है इस डिस्क पर टार्क ज़ीरो हो, फोर्स भी ज़ीरो हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है ये डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आप को जो है वो अराइज हो सकता है कि किस तरह इस पर टार्क ज़ीरो है, ये तो घूम रहा है। तो याद रखें टार्क जो है वो सेंटर से मोमेंट आर्म पर जो फोर्स लगे और उसके साथ ये बॉडी जो है वो रोटेट करने लगे, तो हम कहते हैं कि इस पर टार्क है। अब इस पर एक्सटर्नल फोर्सेस तो नहीं है, तो फिर ये तो घूम भी रहा है, तो किस तरह इस पर टार्क ज़ीरो है। याद रखें ये मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह का एक टाइप आएगा, तो वो ये है कि जब आपको एक क्वेश्चन अराइज हो जाए कि एक बॉडी जो है वो सर्कल में घूम रहा है, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो हाँ पॉसिबल है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन होगी, लेकिन जो इसकी एक्सेलरेशन है वो जो है सेंटर से, ठीक है, सेंटर में जो मोटर लगा होता है सीडी प्लेयर का, ठीक है, उस वजह से एक फोर्स लगती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रही है, ठीक है, ये अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है, लेकिन ये जो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और टार्क ये दो अलग चीज़ें हैं। ये डिस्क जो घूम रही है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही है, तो इस वजह से इसमें जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हो सकती है। बट यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि यार यहाँ पर टार्क नेट ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि टार्क के लिए एक्सटर्नल फोर्स, अगर आप इस डिस्क के ऊपर हाथ रखते हो, ठीक है, यहाँ पर या कोई ब्रेक पुश वगैरह लगाते हैं, ठीक है, रबर के थ्रू या और कोई थ्रू इसको जब रोकने की कोशिश किया जाएगा, फिर जो है इस पर टार्क जो है वो एक्ट करेगा और इसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो डिस्टर्ब होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है इस चैप्टर की जो है लास्ट वीडियो थी टॉपिक वाइज लिहाज से, तो ये जो है पार्ट 1 हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, और ये पार्ट 2 जो है ये रहता था तो हमने यहाँ पर स्टडी की। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।